पुलिस की नौकरी छोड़ के 10 साल की सर्विस करके आपने सोचा कि अब मैं अपना ऑपरेट करवा लूं। मेरा ख्वाजा सराफ के घर में आना जाना था, मेरे दोस्त बनने, फिर उनके पीछे लग के मैंने भी ऑपरेट करवा लिया। खुसरे होते हैं जो खुसरे जितने आल पाकिस्तान में आल टू आल सबके ऑपरेट हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी आवाज़ के साथ अली अकबर एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त हम मेरे साथ मौजूद हैं साइमा और काशी। ये दोनों ट्रांसजेंडर हैं और ये ट्रांसजेंडर कुदरती नहीं है, ये ऑपरेट के बाद हुए हैं। ऑपरेट कैसे हुआ, क्यों करवाया, ज़रूरत क्यों पेश आन पड़ी, आज इनसे बात करेंगे और इनसे ये भी जानेंगे कि इनके बकौल ये जो ट्रांसजेंडर हैं, जो ऑपरेट के बाद ट्रांसजेंडर बनते हैं, जो ख्वाजा सरा अपने आप को कहलवाते हैं, जो खुसरा कहलवाते हैं, वो ऑपरेशन के बाद उनके साथ क्या होता है, क्या उनकी ख़रीदो फ़रोख्त होती है, नहीं होती, और उनके साथ सलूक क्या किया जाता है। तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सुनाएं, ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आपका क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? नाज़रीन, ये हैं साइमा और ये जब इनका ऑपरेशन नहीं हुआ था तो इनका नाम था वहीदुज़्ज़मान और ये पुलिस के अंदर भी रह चुकी हैं। 10 साल का अरसा इन्होंने पुलिस में सर्विस दी है। उसके बाद इन्होंने अपना जेंडर चेंज करवाया, तब्दील करवाया, ऑपरेट करवाया और फिर ये साइमा बनी। और ये हैं काशी, जिन्होंने 12 साल की उम्र में अपना जेंडर चेंज करवाया। तो पहले हम बात करते हैं काशी से, उनसे पूछते हैं कि ये क्यों चेंज करवाया और फिर उसके बाद ख़र्चा कितना आया ऑपरेट का, और ये ऑपरेट करता कौन है, इतनी हिम्मत करता कौन है? ये ऑपरेट मतलब है कि मेरी 12 साल एज थी, हम बहुत गरीब थे, बहुत ही मतलब गरीब थे। मेरी मम्मी मेरी बहनें सब काम करती थी, मतलब फैक्ट्रियों में इधर उधर काम करते थे, हम किराए पे रहते थे। और घर वालों को पता था कि ये एक रूह है। मैंने तो कोई काम ऐसा नहीं किया कि मैं मतलब कहूँ कि मैंने ये किया वो किया, ऐसा कुछ नहीं किया। काम मैंने कोई नहीं किया, घर में मैं रहती थी, खाने बनाना, घर के काम करना। एक अंदर रूह होती है, इंसान के अंदर एक रूह होती है, और ये जो रूह होती है वो इंसान को इतना मजबूर कर देती, जब आपको एक चीज़ का फ़ायदा ही नहीं है तो आपको उसको रखने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है। दूसरी बात ये कि मेरे साथ मतलब है ये खुसरे होते हैं जो खुसरे जितने आल पाकिस्तान में आल टू आल सबके ऑपरेट हुए हैं। अच्छा। सबके ऑपरेट हैं। ऑपरेट का मतलब होता है जब ये ऑपरेशन करवा देते हैं ना, अब मैं बताती हूँ, मैंने तो अपना खुद करवाया। अब जो मेरे व्यापारी हैं ना, जो मेरा रेट लगाने वाले हैं, वो 3 से 4 लोग हैं। कोई कहता है मेरा चेला है, कोई कहते हैं मेरा चेला है। ठीक है, ये मैं वीडियो आपको डाल दे देती हूँ, जिसमें मेरे दरवाजे के पास आए कोई 20 से 25। ये गुंडागर्द है, ये नए कोड के हैं। इसमें एक 1 नंबर मुखो है, वो भी मतलब जनाना है, अभी बंदा ही है वो, उसने ऑपरेट नहीं कराया फिर भी लोगों के घरों में जाता है। दूसरा ये सनम जो है, सनम सनम नए कोट का सनम, इसका नाम है कालू, ये इसका भी ऑपरेट हुआ है। एक वहाँ पे रेशम में वो मम्मू है, कमेयार है, मतलब उसका भी ऑपरेट हुआ। ये इन्होंने एक गुंडा गर्द लेके ये सारे मेरे घर के पास आए मुझे घर से लेने के लिए कि तुम यहाँ नहीं रह सकती, हमारे साथ रहोगी, हमने तो तेरे पैसे इतने दिए इतने लिए। मतलब एक सारा झूठ है। मैं एक जिस गुरु के पास रहती हूँ वो मेरे गुरु बहुत अच्छी है, उनका नाम है हाजी मड्डा, धूपसड़ी में रहता है। उनका फिफरे का ऑपरेशन हुआ, इन्होंने मेरी वजह से उनको इतना मारा गली में पकड़ के, जैसे ये मेरे घर के पास आके मेरे गले पड़े हैं। ये ठीक उनको कहते हैं कि काशी का 55 लाख रुपए दे, हम ये हमारी चेला थी, इसका 55 लाख दे और ये फिर आप इसको अपने पास रख सकते हो, वरना नहीं रख सकते। लेकिन मैं तो रहती हूँ अपने घर में। तो ये चेला चेला क्यों ज़्यादा लोगों को बनाने की कोशिश करते हैं? क्या उससे इनको पैसे मिल? चेला इसलिए मैं बताती हूँ, ये इनमें ना तीन तीन दफ़ा खरीदो फरोख्त 4 दफ़ा भी हो जाती। सबसे पहले तो इन्होंने बहुत बड़े ग्रुप बनाए। ग्रुप मतलब होते हैं ये जो व्हाट्सअप ग्रुप होते हैं, ग्रुपों में अब इन्होंने मुझे ब्लैकमेल करना है। मेरा नंबर ग्रुप में डालेंगे, फिर मुझे माएँ की, बहनों की, बच्चियों की ऐसी ऐसी गालें निकालेंगी। फिर वो गालियाँ निकाल के फिर और लोगों को भी ऐड करेंगे कि इसके साथ बदतमीज़ी करो, फिर उसके ज़रिए ब्लैकमेल करते हैं। ब्लैकमेल करके बाद में ये कहते हैं पैसे दो, पैसे की खातिर ये चेला करते हैं। और कोई बात नहीं, मेरे भी चेले। हेलो अस्सलाम वालेकुम माइयों, तानिया बोरियां लाहौर ने आजबिक मेहताब कोटवाली सब माइया ने मेरे वालों अस्सलाम वालेकुम। मैं बोरियां तानिया गुरु गोबिंद दी चेला, अमर शहजादी दी पोतरी चेला ते बाबे ताज हाजी दी परपोतरी चेला। ते माइयों मैं अपने निम्मो शिले दा औका पानी बंद कर रही हाँ।
ਜਿਹੜੀ ਨਿੰਮੋ ਮੂਰਤ ਹੈ ਮੇਰੀ ਨਿਆਜ਼ ਬੇਗ ਵਾਲੀ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਹੁੱਕਾ ਪਾਣੀ ਮਾਈਓ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਭ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਨਤ ਰਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮਾਈ ਮੂੰਹ ਲਾਏਗੀ ਤੇ ਸੋਚ समझ के मुंह लाना माइयों, ठीक है। बकाया गल जिथे लगेगी फिर मैं करांगी माई। अच्छा, एक एक जो गुरु है उसको उसका चेला कितने पैसे देता है? अब रात को फंक्शन हुआ है, 35,000 का एक फंक्शन हो गया या 50,000 का फंक्शन हमने कर लिया है, उसमें से ये सोच लो कि 5,000 चेले के पास आएगा, 30,000 गुरु के पास जाएगा। अच्छा, हाँ जी, मैं यही तो फ़ायदा, और क्या फ़ायदा है। यानी कि अगर 50,000 का फंक्शन है तो 5,000 चेले का और 45,000 गुरु का 45,000 गुरु का। ऑपरेट आपने करवाया जो 12 साल की उम्र में, तो वो कहाँ से करवाया और कितना खर्चा आया? ये मैंने बस, वो तो अब दुनिया पे शख्स नहीं है जिसने मेरा किया था और प्राइवेट करवाया था? हाँ जी, क्योंकि मैं झूठ ना बोलना चाहती हूँ ना, मुझे बोलने की ज़रूरत है। अल्लाह उसको जन्नत में कर दे, क्योंकि उसने कुछ ज़बरदस्ती नहीं मेरा किया था। अब ऑपरेट के कितने पैसे लगे? अब तो मुझे नहीं पता, मुझे तो तकरीबन मैं 2000 पता नहीं 2-3 में कितनी देर होगी सहमा, मैं तो मेरी बिल्कुल मतलब 12 साल एज थी मेरी। अच्छा साइमा, आप बताएं, आप पहले वहीदुज़्ज़मान थी तो शादी हुई थी आपकी? नहीं। अच्छा, तो क्या आपको ऐसा लगा कि आप पुलिस की नौकरी छोड़ के 10 साल की सर्विस करके आपने सोचा कि अब मैं अपना ऑपरेट करवा लूं, और ज़बरदस्ती ऑपरेट किसी ने करवाया था या खुद करवाया? जी, जिस तरह उन्होंने बताया कि अंदर रूह होती है, मेरे अंदर भी एक रूह थी कि वो ख्वाजा सराओं वाली, यानी कि रूह ही होती, रूह का ही मामला होता है। फिर मेरा ख्वाजा सराओं के घर में आना जाना था, मेरे दोस्त बने, फिर उनके पीछे लग के मैंने भी ऑपरेट करवा लिया। जब मेरा ऑपरेट हुआ तो वो मुझे ना कमरे में बंद करके छोड़ गए। तो ये हैं जो आपके साथ बात कर रही थी मैडम काशी, तो इन्हों को मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा मेरे साथ ये मामला हो गया। पहले तो इन्होंने माना ही नहीं कि ये आप तो जॉब करती हैं तो इस तरह तो हो नहीं सकता। तो मैंने इनको वास्ते पाए, मैं क्या अल्लाह के रसूल का वास्ते एक दफ़ा कर तो देखो ना। फिर रात का वक्त था, फिर मैंने इनको लोकेशन बताई तो फिर वो ये मेरे पास आई और मुझे लेकर गई। इन्होंने मुझे हॉस्पिटल में दाखिल कराया पहले, और मियाँ हॉस्पिटल में मेरे पास सबूत भी पड़े हैं सभी। तो उधर से मेरा इलाज हुआ तो फिर मैं ठीक हुई। तो ये होता है ना, ये जो होते हैं ना, ये गुरु लोग होते हैं, ये ऑपरेट करवाते हैं, ये कहते हैं हमारी कमेटी डल गई है, कमेटी डल गई है, यानी कि जो ऑपरेट करवाता है वो भी पैसे लेता है। वो कहते हैं नरबानी, हमारी ज़बान में वो नरबानी लेता है। फिर उसके बाद जो हाँ भी पैदा होता है, मसलन जो इनका बैग डिस्ट्रिक्ट होता है, यानी कि आबाई गांव जो पीछे से उस इलाके के जो ख्वाजा सुराए हैं वहाँ पे जाते हैं बधाइयों पे, वो भी पैसे लेते हैं। और यहाँ पैदा होता है जिस महल्ले में रहता है वो भी लेते हैं। 3 जगह से तो जो जब ये ट्रांसजेंडर तब्दील करता है 3 दफ़ा तो बिक जाता है, यानी 3 जगह भी 2-2 लाख भी दिया हो ना, अगर इसने खुद दिया हो या 6,000 बनता है, फिर डबल होता जाता है। फिर डबल ना माने फिर ये ओका पानी बंद करते हैं, ओका पानी बंद करते हैं। उसके बाद ये फिर महल्ले में आने भी नहीं देते, क्योंकि ओका पानी बंद कर देते हैं ना। ये फिर जिसके पास जाए ऑटोमेटिक उनको लग जाता है, कहते हैं हमारी ज़बान में इनको लग गया, ये हो गया वो हो गया। तो वो का पानी बंद क्या होता है? ओका पानी बंद ये होता है इनको कोई मुंह भी ना लगाए, कोई ख्वाजा सरा के पास ना आए, ना फ़ोन पे बात करे। जो बात कर लेगा उसको ऑटोमेटिक ही ये ग्रुप से निकाल देंगे? ग्रुप से नहीं निकाल देंगे, उनको बरादरी से मुबारक दे देंगे, मुबारक दे देंगे। अगर मैं किसी के साथ बात करूंगी उनको मुबारक का हमारा चेला तुम्हें लग गया, उनको ऑटोमेटिक इनका पेशा देना पड़ेगा, या कि अन्य उनकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। ये बताएं कि आपने जब ऑपरेशन करवाया था तो कितना खर्चा आया? खर्चे का तो मुझे नहीं पता, जो करा के गया उसने दिया था। मेरा प्राइवेट ही करवाया? प्राइवेट ही होते हैं, इन्होंने खुद ही बनाए हुए हैं डॉक्टर। तो अब तो खुडियाँ है, खुडियाँ में मंजूर डॉक्टर है, खुडियाँ वो लाख रुपया ले रहे हैं, अब वहाँ से होकर आ रहे हैं। अभी एक नया इधर चिमटो नाम का ख्वाजा सरा वो होकर आया, उधर से परेड करवा के आया है। तो और वो तो हमने आर्डर लिए हुए हैं, मोहसिन बंटी फैसलाबाद की ख्वाजा सरा, उसने आर्डर लिए हुए हैं, उधर से आर्डर इनके पास हैं। जो ऑपरेट करवाएगा उसको जुर्माना भी और सज़ा भी, ये तो हाई कोर्ट ने जारी कर दी है। और ख़रीदो फरोख्त वाली भी रेट हुई है, वो भी मेरा ख्याल निकल गए हैं, अखबार तो आ गई है। यानी कि अब कोई जेंडर चेंज नहीं करवा सकता ना ट्रांसजेंडर? जेंडर, ना खरीदो फरोख्त, ना ये तेरा इलाका मेरा इलाका। जिस तरह ये इलाके में बैठी हुई हैं, ये मेरी गुरु ही हैं काशी, ये बैठी हुई इस इलाके में, ये साथ वाले घर में बधाइयाँ लेने आए, साथ हमसाया, ये वो ये मूवी आप देख रहे हैं, इनके घर में इन्होंने हमला किया, कैसे गालियाँ निकाली, ये किया वो किया, इस तरह ये करते हैं नए कोर्ट के। मैं भी जब गलियों में जाती हूँ ना,
तो मुझे भी पकड़ते हैं, पकड़ लें, जब देख ले तो गालियाँ निकालते हैं। ये एक हमारे घर के साथ ये थोड़ा सा गोरी बना हुआ है, अरशद उसका नाम था, अरशद मोची। ये उधर आसलपुर में जुतियाँ गांड था लोगों के घरों में, वहाँ पे चौधरियों के चित्र खा के आया। तो इधर जो है ना यतीम खाना मलक होटल, उधर ये बर्तन धोने के धो रहा था, लग गया इधर। फिर एक नशई के पास आया, उसने इसका ऑपरेट करवाया, फिर अब ख्वाजा सरा बना हुआ है। अच्छा, यानी कि आपके कहने का मतलब है कि पाकिस्तान में जितने भी ख्वाजा सराय हैं उन्होंने अपनी जेंडर तब्दील करवाई। हाँ जी, जेंडर तब्दील कराया। वो बंटी ने 50 लाख नाम रखा हुआ है कि अगर माँ के पेट से कोई नाचने गाले मालूम में से है तो वो आज मैं 50 लाख दूंगी। लेकिन ये जो जितने ख्वाजा सराय ना, जो खुसरे मतलब बने हुए, ये जो लोगों के घरों में जाते हैं, ये एक जनाने होते हैं, जनाने होते हैं। जनाने बहुत अच्छे लोग होते हैं, वो मर्दी मतलब मर्द हैं, मर्दी होते हैं, लेकिन उनके रूह अंदर होती है जो जनाने होते हैं। जनानों को मजबूर खुसरे करते हैं कि आप अपना नफ्स कटाएं फिर हमारे घर में आए, वरना हमारे घर में ना आए। एक तो रूह, जो माँ के पेट से ख्वाजा सरा पैदा होता वो है अपने घरों में रहते हैं, वो बाहर नहीं निकलते। वो बाहर नहीं निकलता। नहीं, वो बाहर निकलते। घर वाले, मेरी बात सुनो, जो भी कोई बच्चा मजूर पैदा होता है, क्या माँ उसको फेंक देती है? यानी कि नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना, मैडम काशी इनका नाम है और मिस साइमा इनका नाम है, और इन दोनों ने ये बताया है कि पाकिस्तान में जितने भी नाचने वाले ख्वाजा सराय हैं, वो ये कहते हैं कि हम गारंटी देते हैं कि वो माँ के पेट से नहीं निकले। वो उन्होंने अपना जेंडर तब्दील करवाया, ऑपरेट होता है। आपको ये भी पता चल गया किस तरह ऑपरेट होता है और कितने अब इनके बकौल जो है, ये इतरात है इनको भी, ये खुद तो नहीं गए, लेकिन इनके बकौल के इनके पास ये इन्फॉर्मेशन कहीं से चलती चलती आई है कि 1 लाख रुपए की मालियत लेके ऑपरेट किया जाता है, और लाहौर में भी जगह है जहाँ पे ऑपरेट किया जाता है। तो ये हकीकत है एक अदद कि ये किस तरह से अब बन रहे हैं और किस तरह से मामला हो रहे हैं। तो खुदा का वास्ते इसको समझे और कुछ ऐसा करें कि जिससे घर वालों को खुशी हो, उनका नाम रोशन हो। इसी के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।